दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने बीते दिन कर दी। जहां मजदूर के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। जहाँ प्रदेश में ये पहले से चल रहा था लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने रायपुर में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में इसका ऐलान किया। प्रदेश के श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को हॉस्टल में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, जिस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। जहां मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज सरकार ने 57,000 से अधिक पंजीकृत परिवारों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 49 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की है। सीएम ने श्रम विभाग की तरफ से तैयार की गई कॉफी टेबल बुक क्रेडल्स ऑफ होप का भी विमोचन किया। इसके अलावा मोदी के पहले कार्यकाल में श्रम राज्य मंत्री जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रह चुके हैं। जहां साय ने कहा कि उन्होंने कार्यकाल तकरीबन 2.5 से 3 साल तक केंद्र में श्रम राज्य मंत्री के रूप में काम किया। तब श्रमिकों को बहुत कम पेंशन मिलती थी। प्रधानमंत्री की पहल पर यह राशि बढ़ाकर अब 1,000 रुपए की गई है। साथ ही प्रोविडेंट फंड बनाकर श्रमिकों को यूनिवर्सल नंबर आवंटित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निगम और मंडलों में आयोगों की पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिसमें मस्के, सिंहदेव, जूदेव समेत कुल 16 नामों पर सहमति बनाई गई है। दूसरी सूची निकाय चुनाव के बाद आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों का भाजपा नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी पदाधिकारियों ने सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो आने वाले कुछ दिनों तक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पहले लिस्ट में प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी समेत कई नाम लगभग तय हो चुके हैं और इसके अलावा संजय श्रीवास्तव और केदार गुप्ता में से किसी एक को निगम या मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा काफी जोरों शोरों पर है। निगम, मंडल, बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां 2 चरणों में होने वाली है। पहली लिस्ट में 16 नामों पर सहमति बनाई गई है। ये लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। तो वहीं दूसरी लिस्ट नगरीय निकाय चुनाव के बाद आने की संभावना बीजेपी नेताओं ने जताई है। और अगर निगम मंडल के आयोगों की बात करें तो यहाँ खनिज, आबकारी, श्रम निर्माण, साथ ही खाद्य विभाग, साथ ही बीज विकास निगम, साथ ही हाउसिंग बोर्ड और साथ ही नान, साथ ही लघु वन उपज बोर्ड, साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, ये तमाम तरह के निगम, मंडल और आयोग इसमें शामिल हैं। और अब खबर बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ थाने का घेराव भी किया और कहा कि ऐसे लोगों को कोड़े मारने चाहिए, जबकि 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी के दिन सड़कों पर जो है फिलिस्तीन के झंडे फहराने पर हंगामा हो गया। हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए मंगलवार को थाने का घेराव भी कर दिया और जमकर नारेबाजी करी गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक शहर में सोमवार को ईद मिलादुन्नबी के त्योहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। साथ ही जगह जगह पर बैनर, पोस्टर और झंडे भी लगाए गए। इस दौरान तारबहार क्षेत्र के खुदीराम बोस चौक के आसपास सड़क पर कई जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे लगा दिए गए। वहीं आरोपितों की बात करें तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसका किसी ने वीडियो बना लिया और इसको वायरल कर दिया। साथ ही मंगलवार को वीडियो सामने आया तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश भरा जो है थाने का घेराव किया। साथ ही बात करें तो इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें फिलिस्तीन के झंडे को उतरवाकर जब्त किया गया। संगठन के लोग मामले में धार्मिक उन्माद फैलाने की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। 10वीं बोर्ड के द्वितीय मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जहां अपना रिजल्ट से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। 10वीं बोर्ड के द्वितीय मुख्य परीक्षा का परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। द्वितीय अवसर के मुख्य परीक्षा में कुल 45,850 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 43,722 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत तकरीबन 17% का रहा, तो वहीं पास हुए छात्राओं का प्रतिशत तकरीबन 12% का है। द्वितीय मुख्य बोर्ड परीक्षा वर्ष 2024 में कुल 45,850 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। परीक्षा परिणाम घोषित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या तकरीबन 820 की है, तो वहीं
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 5136 और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 686 है। परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट cgbse.nic.in पर उपलब्ध है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 50,000 तक सीटें खाली हैं और ऐसे में यूजी और पीजी में एडमिशन 30 सितंबर तक होंगे और एक बार फिर से इनकी तारीखों में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2024 और 25 के अनुसार यूजी और पीजी में प्रवेश की आखिरी तारीख में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। वहीं अब ये 30 सितंबर तक इसके लिए प्रवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में यूजी और पीजी की तकरीबन 50,000 से अधिक सीटें खाली हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले 12वीं द्वितीय बोर्ड मुख्य परीक्षा के नतीजे जारी किए गए थे। इसमें तकरीबन 11,000 छात्र पास हुए थे। तारीख बढ़ने से इन छात्रों को फायदा हुआ है, तो वहीं वे इसी सत्र में अपना प्रवेश ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट ने अपना रक्तदान किया, सरकार से जल्द ही रिजल्ट जारी करने की मांग लगाई और भूख हड़ताल में तकरीबन 30 अभ्यर्थी अभी तक बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का 8वां दिन रहा। सरकार की ओर से रिजल्ट जारी नहीं करने के बाद आमरण अनशन में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। पहले 3 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर थे, लेकिन अब मंगलवार से तकरीबन 30 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए 50 एसआई कैंडिडेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किया और अभ्यर्थियों की सरकार और गृह मंत्री से मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति की तारीखें जारी कर दी जाए। इसके पहले अभ्यर्थियों ने भीख मांगी, दुर्ग से लेकर रायपुर तक मैराथन आयोजित किया, बरसते पानी में धरना दिया, इच्छा मृत्यु और सिर मुंडवाकर प्रदर्शन कर चुके हैं। तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर देख चुके हैं सरकार की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए, लेकिन सरकार है कि इन पर सिर्फ गूंगे और बहरे की तरह ही बर्ताव करती नजर आती है। रायपुर में 2 बच्चे तालाब में डूबने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, जहां किनारे इनके दोनों यूनिफॉर्म जूते जो है बरामद किए गए। मोहल्ले वासियों ने मिल करके इनका शव निकाला। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में स्थित अपना गार्डन के पास तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मोहल्ले वासियों और पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाला। के किनारे दोनों बच्चों के यूनिफॉर्म्स और जूते बरामद किए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की उम्र 8 साल जबकि दूसरे बच्चे की उम्र 10 साल के तकरीबन करीब है। मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं कुछ दिन पहले ही रायपुर के मठपुरैना इलाके में नाबालिग ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद युवक आशु यादव को गंभीर हालात में घायल हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ये जो है दबंगई का मामला सामने आया था। इसके अलावा रायपुर में ही कुछ दिन पहले कारोबारी पर लाठी और डंडों से हमला किया गया था। इसके अलावा एक और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ही ये घटना है, जहां सोने की चैन लेकर के बदमाश फरार हो गए थे। वहीं बदमाशों ने इनके खिलाफ मारपीट भी की थी। आरोपितों ने 2 सोने की चैन और 10,000 नगद लूट करके फरार हो गए थे और इस घटना के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश मचता जा रहा है। तो ये तमाम घटनाएं इसी क्षेत्र में लगातार अभी देखने को मिल रही हैं। और अब खबर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर के, जहां बीते दिन लोहारी डी जो है कांग्रेसी पहुंचे। इन्होंने कहा कि पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और साथ ही कांग्रेस की ओर से लोहारी डी आगजनी कांड की जांच के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों के साथ मिलकर मंगलवार को लोहारी डी गाँव पहुंचे, जहाँ टीम के सदस्यों और श्री बघेल ने आगजनी वाली घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि मृतक रघुनाथ साहू के जले हुए घर पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण भूपेश बघेल ने किया, जहां इस दौरान टीम के मेंबर्स जो है फंदे पर लटके मिले मृतक शिव प्रसाद साहू के घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों, पड़ोसियों और ग्रामीणों से मिलकर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा जहां भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेगुनाहों के साथ पुलिस हमेशा मारपीट करती रही है। इसके अलावा इन्होंने इस पूरी घटना के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि पिछले समय इस गाँव के जो मामले थे उन पर एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। इसी कारण से गांव में पूरी तरह आक्रोश बढ़ा हुआ है। इन सब के लिए उन्होंने पुलिस को और प्रदेश के गृह मंत्री को जिम्मेदार बताया है। रायपुर में 19 सितंबर को झांकी निकलने वाली है, जहां ट्रैफिक रूट की एडवाइजरी जारी की गई है। डीजे धुमाल पर असमंजस की स्थिति अब भी है।
अब तक 2200 से ज़्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका है। राजधानी रायपुर में 19 सितंबर को गणेश विसर्जन की झांकी निकालने जा रही है और इसके लिए ट्रैफिक रूट की एडवाइजरी जारी हुई है। हालांकि डीजे धुमाल पर अभी भी असमंजस बरकरार है। तो वहीं मंगलवार को 1 बजे तक तकरीबन 2200 से ज़्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक रायपुर की 10,000 से अधिक छोटी और बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, जिसमें रायपुर के खारून तट पर विसर्जन कुंड भी बनाए गए हैं। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए क्रेन भी लगाई गई है। साथ ही कुंड के पास आरती के लिए व्यवस्थाएं भी की गई है। अंतिम आरती के बाद भक्त बप्पा को विदाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ झांकी के लिए भारी वाहन और मालवाहक गाड़ी के लिए प्रतिबंधित रास्तों की अगर हम बात करें तो टाटीबंध चौक, भनपुरी तिराहा, रायपुर चौक, पचपेड़ी नाका चौक, संतोषी नगर चौक, महासमुंद बैरियर, विधानसभा रोड, वीआईपी तिराहा, काशीराम नगर, भाटागांव चौक, रिंग रोड 1 से लेकर शहर की ओर जाने वाले सभी प्रवेश मार्ग, रिंग रोड 2 की ओर से शहर की ओर जाने वाले सभी प्रवेश मार्गों के दौरान रूट जो है भारी वाहनों के लिए डाइवर्ट रहेगा। इसके अलावा ये तमाम तरह के जो ट्रैफिक रूट मैप है, चार्ट है, वो भी जारी किए गए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। छत्तीसगढ़ में अधीक्षिका के इस्तीफे पर छात्राएं फूट फूट कर रो रही हैं। जहां स्कूल में 4 दिन से इनको रोका गया है। मैडम बोली कि राजनीतिक दबाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिले की सरहद स्थित बागमुड़ी पनेड़ा में कन्या आश्रम शाला की अधीक्षिका सुकमरी सोरी ने इस्तीफा दे दिया है और इस पर आश्रम में पढ़ने वाली छात्राएं फूट फूट कर रो रही हैं। जहाँ उन्होंने स्कूल में ही अधीक्षिका को रोक कर रखा है और 4 दिन से जाने नहीं दे रही हैं। अधीक्षिका सुकमती सोरी ने कई छात्राएं गले मिलकर रोई तो कईयों ने उनके पैर पकड़ लिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। छात्राओं को डर है कि मैडम अगर चली गई तो दोबारा नहीं आएंगी। वहीं अधीक्षिका का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कि बच्चियां जोर जोर से रोती बिलखती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वीडियो मिलने के बाद से अब अधीक्षिका सुकमती सोरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा मजबूरी बस दिया है। अधीक्षिका ने बताया कि उन पर लगातार राजनीतिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि किस नेता ने और क्या दबाव बनाया ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जीतू पटवारी आज रायपुर आने वाले हैं, जहां सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव से उनकी मुलाकात होगी। 17 अगस्त से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव रायपुर से सेंट्रल जेल में इनकी मुलाकात होगी, जहां दोपहर लगभग 12 बजे रायपुर पहुंचेंगे। बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद है। जीतू पटवारी से मुलाकात के बाद प्रदेश के सीनियर नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनसे यादव की गिरफ्तारी समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। देवेंद्र के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की है, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पायलट भी इनसे मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही देवेंद्र पर भीड़ को उकसाने का आरोप लेकर के ये जो है इन पर कार्यवाही की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि डरा धमकाकर बीजेपी लगातार सदस्य बना रही है। महतारी वंदन का पैसा बंद कराने की धमकी दी जा रही है। कहा कवर्धा अब एक युद्ध स्थल बन गया है और यहां पर लगातार आगे जल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर लालच देकर सदस्य बनाने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव में भाजपा के लोग जाकर महिलाओं को डरा धमका रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि सदस्यता नहीं लेने पर महतारी वंदन योजना का पैसा आना बंद हो जाएगा। इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी लोगों के घरों में घुसती है। बीजेपी कार्यकर्ता घरों में जाकर चुपचाप मिस कॉल मार देते हैं। घर के लोगों को पता ही नहीं होता कि वह बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। बैज ने अपराध को लेकर कहा कि कवर्धा पूरी तरीके से युद्ध स्थल बन गया है। कौन अपराध को रोकने का काम करेगा? गृह मंत्री के गृह जिला में आग जल रही है। छत्तीसगढ़ को बीजेपी के अपराध का गढ़ बना दिया गया है। गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या सीएम या गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये बातें इन्होंने कवर्धा बयान को लेकर कही। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने बीएसपी में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जहां एफएसएनएल और आरवीएनएल और नगर नार के निजीकरण पर इन्होंने कहा कि जनता के हित में सरकार निर्णय लेने वाली है। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 2 दिन से दुर्ग दौरे पर हैं, जहां बीते दिन उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट के निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने एफएनएनसीएल साथ ही नगर नार स्टील प्लांट और आरवीएनएल के निजीकरण पर कहा कि इस पर कुछ निर्णय हो चुके हैं। जल्द ही इन सभी का निर्णय मूर्त रूप में ढाला जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस बात
बात की गारंटी देते हैं कि ऐसा कोई भी निर्णय सरकार नहीं लेगी जो कि आम आदमी के खिलाफ हो। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर पूजा अर्चना भी की और इस दौरान सेल के चेयरमैन अमरिंदु प्रकाश और साथ ही तमाम यहां पर कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां इन्होंने कह डाला कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ मत करो। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेतों में काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो, सब ठीक होगा। हम इसे आस्था नहीं कह सकते, कि आस्था नहीं है बल्कि भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा एक अंधविश्वास है। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक में ग्राम जेवरतला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। भगवान कृष्ण गाय चराते थे, भगवान राम वन वन भटकते थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए भाजपा को निशाने पर लिया, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सनातन का सहारा लेकर लोगों में झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश करती रही है, जिससे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम इसे स्वीकार कर लिया तो आने वाले दिनों में सामाजिक व्यवस्था पर इसका एक बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।